यूपीआई तो इस्तेमाल लगभग लगभग सब लोग कर रहे हैं। यूपीआई धोखाधड़ी के झांसे में ना आए, बड़ा अच्छा लेख छपा है। चलिए जानते हैं। भारत में 5 में से 1 परिवार पिछले 3 सालों में एक न एक बार साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है, उसने दर्ज कराया। अच्छा, 51% लोगों ने सिर्फ दर्ज कराया है, इसका संख्या बढ़ भी सकता है। बहुत सारे लोगों ने उसको दर्ज ही नहीं कराया है। धोखाधड़ी से कैसे बचें? यानी एपीके भेजा जाता है व्हाट्सएप पे, किस नाम पे? शादी के कार्ड के नाम पे, इस तरह गैस का कनेक्शन काटने के नाम पे ये फाइल भेजा जाता है। स्कैमर्स बिना जानकारी के खाते से पैसा निकाल लेते हैं। दूसरा कुरियर स्कैम होता है कि बोला जाता है कि आपका सामान आया है तो ये ओटीपी बताइए, तो इस तरह से ओटीपी ना बताएं। हाँ, कंफर्मेशन के लिए फ्लिपकार्ट वगैरह सब पूछते हैं कि आपका पार्सल है, आपका कंफर्मेशन करिए। ओटीपी मांगे तो मत दीजिए, ओटीपी जब घर पर जो आता है कुरियर लेके उसको दे। इसके बाद है फिशिंग, नकली वेबसाइट बनाकर डेटा चोरी करना। जैसे कि वाहन का चालान भरने के लिए कहा जाता है और इसके लिए आपको फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाता है, उस वेबसाइट पर डाली गई हर जानकारी सीधे स्कैमर्स के पास चली जाती है। कैसे बचे इसके लिए? बनाएं अपना सुरक्षा चक्र, अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में बदलाव करें और एडवांस बटन या सेक्शन में जाएं व्हाट्सएप की सेटिंग में और स्ट्रिक्ट सेटिंग को ऑन कर दें। स्ट्रिक्ट सेटिंग, अपने नेट बैंकिंग ऐप में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दें। साथ ही यूपीआई के जरिए खर्चा या लेन देन का दैनिक सीमा तय करनी, एक दिन का आप लिमिट तय कर दें कि 5,000, 2,000 या 1,000। इससे क्या होगा? बचत हो जाएगी। किसी भी अजनबी नंबर से संदिग्ध मैसेज या लिंक आए उसे कभी भी क्लिक न करें। साथ ही किसी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें। यूपीआई के जरिए पैसा प्राप्त करने के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं। यानी कोई पैसा अगर भेज रहा है तो आपसे पिन क्यों चाहिए? आप किसी को पैसा भेजेंगे तो पिन तो समझ में आता है, लेकिन सामने वाला अगर आपको पैसा भेज रहा है और पिन मांगे, उसी टाइम दिमाग क्लिक कर दे। इन लोग का एक टेक्निक ये होता है कि बातों में फंसाकर एक ऐसा पिन पॉइंट मारेगा कि आपको बातों बातों फ्लो फ्लो में आपको काम कर डालिएगा। इसलिए कोशिश करिए कि बातों में भी ना उलझे बहुत ज्यादा। कभी भी आपकी अपना ओटीपी, बैंक डिटेल आदि निजी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति से साझा ना करें जो स्वयं को बैंक का कर्मी बता रहा हो। नॉर्मल सबसे बड़ी बात है कि कोई कुछ तूफानी होने वाला नहीं, इसलिए इस टाइप का चीज ना करें। ये टेंशन ना ले, कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली। बहुत से लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, नहीं बताया तो टेंशन ना लें। शिकार होने पर क्या करें? जैसे आपको ठगी का पता चले 130 पर कॉल करें, 130 पर कॉल करें और बताएं क्या क्या आपके साथ हुआ। फोन आपके पास ही है, यानी चोरी या गुम नहीं हुआ, तो फोन को फैक्ट्री रिसेट कर दें। खुद को वित्तीय नुकसान से बचाना या तो काम फटाफट करना होगा। आपको फॉर्मेट करना नहीं आता तो तुरंत अपना सिम फोन से निकाल कर रख दे और फोन को बंद कर दे। ध्यान रखें कि सिम कार्ड फोन से निकालना जरूरी है, केवल फोन ऑफ करना काफी। इसके बाद साइबर सेल या किसी संबंधित जानकार से मदद लें। आप cybercrime.government.in पर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। बाकी एक और है, संचार साथी के चक्षु पोर्टल पर भी आप जाके इसको दर्ज करा सकते हैं। फोन चोरी होने पर ज्यादातर लोग फोन को ढूंढने में लग जाते हैं, पुलिस के पास जाकर शिकायत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्या करें? सिम को ब्लॉक करें और डेबिट कार्ड को ब्लॉक करें और जाके फिर सिम को रीइश्यू कराएं। ये जरूरी चीज है। होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपने सिम ब्लॉक नहीं कराया और इश्यू और फिर एक तरह से पहले सिम ब्लॉक करवा दे और डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा दे, जैसे भी करके, और उसके बाद आपको जाके केस दर्ज करा दे, तीनों चीज करवा दें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि कम से कम मान लीजिए चोर आपका फोन मगर मिला उसको और उसने मतलब लॉक नहीं खोल पाया, फिर फेस अनलॉक होता है तो वो भी नहीं खोल पाया, तो क्या ठीक है, मगर सिम निकाल दूसरे फोन में डालकर आपका यूपीआई बैंक खाता चालू करने की कोशिश कर सकता है। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो बच के रहने की जरूरत है और नॉर्मल ना रहे। कुछ होने वाला नहीं, कोई फोन पर बोला कोई जरूरी है, बहुत जरूरी है, दो ये उतारने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, तो टेंशन नहीं ले, नॉर्मल